आगे सब स्टार्ट करें आप। जी स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 69 कल वाला दोबारा से रिवाइज करवा रही हूँ, उसके बाद हम पेज नंबर 70 पे नेक्स्ट टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वो पढ़ेंगे आज। ये आवाज हमें तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। दिखाई कुछ नहीं दे रहा है भाई। हेलो। हाँ जी हेलो हेलो। मैम इनके माइक तो म्यूट करवा दें। माइक म्यूट कर दो भी सब अपने, जल्दी से माइक म्यूट कर दो। जिनके माइक म्यूट होंगे उन्हीं की अटेंडेंस लगेगी आज, जल्दी जल्दी। अभी भी कुछ रहते हैं। नूर रहमान रहता है और बस म्यूट कर दे यार। मैं लेफ्ट करके कर रहा हूँ, मेरा नहीं हो रहा। रोल नंबर 32 अपना माइक म्यूट कर दो आप जल्दी से। मैम पेज नंबर क्या था मैम? 69। करें स्टार्ट हो गए सब आ गए? जी मैम बस करवा दें, और क्या रह गया। चल 20 डिटर्मिनेंट्स ऑफ बंदे हैं। डिटर्मिनेंट्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो हमने कल पढ़ा था आज फिर रिवाइज करवा रही हूँ। डिटर्मिनेंट्स बताने हैं कि प्राइस इलास्टिसिटी के फैक्टर्स क्या हैं, कहाँ कहाँ ये यूज होता है। तो सबसे पहले नेचर ऑफ द कमोडिटी है इसका फर्स्ट पॉइंट। नेचर ऑफ द कमोडिटी, द डिमांड फॉर नेसेसरी ऑफ लाइफ एंड एप्रिशिएबल पेज नंबर क्या है? कमोडिटी। पेज नंबर 69। नेचर ऑफ द कमोडिटी, थ्री गुड्स आपने पढ़ी थी। बेसिक नेसेसिटीज होती हैं हमारे पास, कंफर्ट्स होती हैं और लग्जरीज होती हैं। ठीक है, बेसिक नेसेसिटीज की प्राइसेस जितनी मर्जी हाई होती जाएं फिर भी लोगों ने वो चीजें परचेज करनी होती है। ठीक है, तो उनकी जो इलास्टिसिटी है वो लेस इलास्टिक होगी। कंफर्ट्स और जो लग्जरीज होती हैं उनकी इलास्टिसिटी मोर इलास्टिक होती है, क्योंकि लोग वेट करते हैं कि जब इन चीजों की प्राइसेस कम होंगी तभी उन चीजों की डिमांड भी लोग ज्यादा करते हैं। ये जिन जिन के माइक म्यूट नहीं है वो काइंडली अपने माइक म्यूट कर लें। रोल नंबर 9, रोल नंबर 32, रोल नंबर 36। नेचर ऑफ द कमोडिटी में यहाँ पे लग्जरीज की, कंफर्ट्स की और बेसिक नेसेसिटीज की बात हो रही है। जो बेसिक नेसेसिटीज हैं उनकी जो डिमांड है, एप्रिशिएबल कमोडिटीज कल बताया था। एप्रिशिएबल कमोडिटीज वो होती हैं जिनको आप ज्यादा दिन तक स्टोर करके अपने पास नहीं रख सकते हो। उसमें फ्रूट्स आ जाएंगे या वेजिटेबल्स आ जाएंगे, एग्स, मिल्क, जो डेली रूटीन में हम चीजें यूज करते हैं, इनको हम एक हफ्ते से या 2-3 दिन से आप ज्यादा इन चीजों को स्टोर करके नहीं रख सकते हो। तो इनकी जो इलास्टिसिटी होगी वो लेस इलास्टिक होगी। अगर इनकी प्राइसेस मार्केट में कंटिन्यूसली इंक्रीज हो भी रही हैं तो डिमांड में जो चेंज है वो बहुत कम आएगा, ज्यादा चेंज नहीं आएगा, क्योंकि लोगों ने ये चीजें परचेज करनी होती हैं, बेसिक नेसेसिटीज हैं। और कंफर्ट्स में, अगर कंफर्ट्स की जो इलास्टिसिटी है वो मोर इलास्टिक होती है और लग्जरीज की भी, क्योंकि लोग वेट कर रहे होते हैं कि इन चीजों की प्राइसेस कम होंगी तभी वो इन चीजों को परचेज करेंगे। हाई प्राइसेस पर इन चीजों को परचेज नहीं किया जाता और हाई प्राइसेस पर इन चीजों की डिमांड में भी इजाफा नहीं होता। उसके बाद सेकंड पॉइंट है सब्स्टिट्यूट्स।
सब्स्टिट्यूट्स वो गुड्स होती हैं जो एक दूसरे की जगह पे आप यूज कर सकते हो, एक दूसरे का निमुल बदल होती हैं, जैसे टी एंड कॉफी, कोक एंड पेप्सी, ऐसी बहुत सारी चीजें जिन्हें आप एक दूसरे की जगह पर यूज कर सकते हो। इन दोनों में से अगर किसी एक की प्राइस में भी इजाफा होता है तो किसी दूसरे की डिमांड जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि दूसरी चीज की डिमांड में इजाफा, प्राइस में इजाफा नहीं हुआ। इस वजह से लोग जिस चीज की प्राइस में इजाफा किया है उसके बदले उसका जो नेमल बदल होगा, उसका जो सब्स्टिट्यूट होगा, उसको परचेज करेंगे, उसकी डिमांड में इजाफा हो जाएगा। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स की जो इलास्टिसिटी होगी वो मोर इलास्टिक होगी, क्योंकि एक चीज, आप दो चीजें यूज कर रहे हो, टी और कॉफी, दोनों में से किसी एक की प्राइस भी इंक्रीज करेगी। सपोज अगर कॉफी की प्राइस इंक्रीज हो रही है तो, और जो टी की प्राइस है वो फिक्स है, उसमें चेंज नहीं आ रहा, तो डिमांड जो है वो एकदम से टी की इंक्रीज हो जाएगी और कॉफी की डिमांड जो है वो कम हो जाएगी, क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड क्या है कि जिस चीज की प्राइस इंक्रीज होती है उसकी डिमांड क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो जैसे ही कॉफी की प्राइसेस इंक्रीज होंगी तो कॉफी की डिमांड कम हो जाएगी, उसका जो सब्स्टिट्यूट है टी, उसकी प्राइसेस में इजाफा नहीं हुआ, उसकी प्राइसेस वही हैं जो पहले थी। तो लोग है वो कॉफी की जगह चाय को यूज करना ज्यादा स्टार्ट कर देंगे, तो डिमांड चाय की बढ़ जाएगी। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स की इलास्टिसिटी भी मोर इलास्टिक होती है, ठीक है। और मोर इलास्टिक का कॉन्सेप्ट क्या है, मोर इलास्टिक की डेफिनेशन क्या है कि अगर प्राइस में थोड़ा सा भी आप चेंज करोगे तो डिमांड में जो चेंज है वो आप ज्यादा रेशो से देखोगे। प्राइस में अगर 10% चेंज आया है तो डिमांड में जो चेंज है वो 20% आएगा। यानी अगर 10% प्राइसेस इंक्रीज हुई हैं तो लोगों की तरफ से 20% डिमांड जो है वो कम हो जाएगी, और अगर 10% प्राइसेस कम हुई हैं तो डबल रेशो से डिमांड में इजाफा हो जाएगा, वो मोर इलास्टिक गुड्स होती हैं, और सब्स्टिट्यूट गुड्स की इलास्टिसिटी मोर इलास्टिक होगी, ठीक है। उसके बाद है डेफर्ड कंजम्पशन। डेफर्ड कंजम्पशन होगा कि कुछ चीज ऐसी होती हैं जिनकी कंजम्पशन को हम कुछ अरसे के लिए पोस्टपोन कर सकते हैं, कुछ अरसे के लिए हम वेट कर सकते हैं कि इनकी प्राइसेस कम होंगी तो हम तभी इन चीजों को परचेज करेंगे, तो उन चीजों की इलास्टिसिटी मोर इलास्टिक होगी। डेफर्ड कंजम्पशन वो कंजम्पशन, जिन चीजों की कंजम्पशन को हम, या जिन चीजों को हम परचेज करने के लिए कुछ अरसे तक के लिए वेट कर सकते हैं, कुछ टाइम पीरियड हम दे सकते हैं कि इनकी प्राइसेस कम होंगी तो हम तभी इन चीजों को परचेज करेंगे, वो डेफर्ड कंजम्पशन में आएंगी। और जिन चीजों के लिए आप वेट करोगे उनकी प्राइस कम होंगी, उनकी इलास्टिसिटी मोर इलास्टिक होगी, ठीक है। और वो चीजें जिनके लिए आप वेट नहीं कर सकते हो, जिन्हें आप, जब आपको जरूरत पड़ी है आप उसी टाइम पे आपने उस चीज को परचेज करना है, तो वो उन चीजों की इलास्टिसिटी लेस इलास्टिक होगी। प्राइसेस जो मर्जी हो, आपको वो चीज, उस चीज की जरूरत है तो आप उस चीज को हर हाल में परचेज करोगे, वो डेफर्ड कंजम्पशन में आ जाएगा। डेफर्ड कंजम्पशंस वो चीजें जिनकी कंजम्पशंस को आप कुछ अरसे के लिए पोस्टपोन कर सकते हो, कुछ अरसे के लिए आप वेट कर सकते हो कि इन चीजों की अगर प्राइसेस कम होंगी तो आप तब तक वेट करोगे कि इन चीजों की प्राइसेस कम होंगी, अब आप तभी इसको परचेज करोगे और इसको यूटिलाइज करोगे, ठीक है। तो उनकी जो इलास्टिसिटी है वो मोर इलास्टिक होगी। और ऐसी चीजें जिनके लिए आप वेट नहीं कर सकते हो, जिस टाइम पे आपको जरूरत पड़ी है आप उसी टाइम पे उसे परचेज करोगे, ऐसी चीजों की इलास्टिसिटी लेस इलास्टिक होती है। वैरायटी ऑफ यूजेस 4 पॉइंट है हमारा। वैरायटी ऑफ यूजेस, एक चीज आप डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज कर सकते हो, जैसे लैंड है तो लैंड को आप डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज कर सकते हो। लैंड पे आप बिल्डिंग, कोई कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट कर सकते हो, उस एग्रीकल्चर सेक्टर की तरफ लेकर जा सकते हो, इंडस्ट्रियल सेक्टर की तरफ लेकर जा सकते हो, या अपना कोई प्राइवेट बिजनेस आप स्टार्ट करना चाह रहे हो, छोटी सी शॉप, या आप घर वगैरह बनाकर रेंट पे देना चाह रहे हो, तो आपके पास एक जमीन को यूज करने के बहुत सारे ऑप्शन है, तो इसकी इलास्टिसिटी भी मोर इलास्टिक होगी। अब इन सब ऑप्शंस में से आपको बेस्ट चूज करना है कि आपके पास अगर लैंड है तो उस लैंड को आप कौन से ऐसे मकसद पर या ऐसे पर्पस के लिए यूज करो जहां से आपको प्रॉफिट जो है वो ज्यादा से ज्यादा हो, जहां से आपकी अर्निंग ज्यादा से ज्यादा हो, जहां से आपको रेवेन्यू ज्यादा से ज्यादा मिल सके, आपकी इनकम में इजाफा हो, आपकी परचेजिंग पावर बढ़ सके। तो ऐसी चीजें जो डिफरेंट पर्पसेस के लिए आप यूज कर सकते हो, डिफरेंट जगह पे उनको यूटिलाइज कर सकते हो, उस एक चीज से आप बहुत से काम निकलवा सकते हो या ले सकते हो, तो उसकी जो इलास्टिसिटी होगी वो मोर इलास्टिक होगी, ठीक है। अब इसी में नीचे ऑन द कॉन्ट्रेरी, इसके बरक्स द डिमांड फॉर गुड्स व्हिच आर डिमांडेड ओनली फॉर अ सिंगल पर्पस, और ऐसी चीजें जो सिर्फ सिंगल पर्पस के लिए आप यूज कर सकते हो, जिनकी डिमांड सिंगल पर्पस के लिए होती है, उनकी इलास्टिसिटी लेस इलास्टिक होगी, ठीक है। प्राइसेस जो भी हो, आपको उस टाइम पे उस चीज की जरूरत है, चाहे वो सिंगल पर्पस के लिए ही यूज हो रहा हो, तो आपने उसकी इलास्टिसिटी लेस इलास्टिक होगी, क्योंकि आपको वेट नहीं करना कि कम होंगी या नहीं।
ये है वैरायटी ऑफ यूजेस। उसके बाद 5th पॉइंट है हमारा हैबिट्स एंड कस्टम। ऑनलाइन हैबिट्स एंड कस्टम्स। हैबिट्स एंड कस्टम में अगर जो चीज फैशन में है उसकी इलास्टिसिटी लेस इलास्टिक होगी, क्योंकि सब लोगों ने वो परचेज करनी है, उस चीज का फैशन चल रहा है, या टेस्ट आपका डिवेलप हो रहा है, या कस्टम है, या आपको उस चीज का शौक है, या कुछ भी आप उसे परचेज करना चाह रहे हो, तो ऐसी चीजों की इलास्टिसिटी लेस इलास्टिक होगी। प्राइसेस जितनी मर्जी हाई होती जाएं, लोगों ने वो चीजें परचेज करनी है। इसमें आप सिंपल डिमोन्स्ट्रेशन का इफेक्ट भी डाल सकते हैं। वो डिमोन्स्ट्रेशन का इफेक्ट मैंने आपको बताया था क्या होता है। डिमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट होता है जिसमें आप इर्द गिर्द के लोगों को ऑब्जर्व करने के बाद आप डिसाइड करते हो कि अगर इर्द गिर्द के लोगों के पास या आपके एनवायरनमेंट में इस इंसान के पास ये चीजें हैं तो ये चीजें मेरे पास भी होनी चाहिए। तो उसमें हम ये नहीं देखते कि हमारी परचेजिंग पावर कितनी है, हमने वो चीजें हर हाल में परचेज करनी होती हैं। तो ऐसी चीजों की इलास्टिसिटी लेस इलास्टिक होती है। हैबिट्स एंड कस्टम्स में जितनी भी आप जो भी चीजें आपको डिमोन्स्ट्रेट कर रही हैं, इफेक्ट कर रही हैं, आपके इर्द गिर्द के लोगों के पास हैं, आप चाह रहे हो कि वो हमारे पास भी होनी चाहिए, तो उसके लिए आप ये नहीं देखोगे कि आपकी परचेजिंग पावर कितनी है, आपने हर हाल में वो चीज परचेज करनी होती है। तो ऐसी चीजों की इलास्टिसिटी लेस इलास्टिक होती है। जैसे कल मैंने एग्जांपल दी थी कि अगर कोई इंसान सिगरेट पीता है, ड्रग का आदी है, ड्रग एडिक्ट है, तो ये नहीं देखेगा कि उसकी सेहत पर कितना बुरा इसका इफेक्ट पड़ रहा है, वो उन चीजों को हर हाल में परचेज करेगा और यूज करेगा। तो ये उसके आप लोगों के आपके ऊपर है कि आपको क्या चीज अच्छी लग रही है, क्या चीज बुरी लग रही है। ऐसी चीजों की इलास्टिसिटी लेस इलास्टिक होगी, लेकिन वही चीज किसी दूसरे के लिए इंफीरियर में चली जाएगी कि वो उसकी जो हेल्थ है उस पर बुरा इफेक्ट डाल सकती है। उसके बाद है प्राइस लेवल। प्राइस लेवल में यहाँ पर दो उन्होंने डिफरेंट कैटेगरीज के साथ बताया हुआ है, सुपीरियर और एक्सपेंसिव, इंफीरियर गुड्स एंड चीप गुड्स। ठीक है, सुपीरियर और एक्सपेंसिव आपको बताया था अलग क्वालिटी की जो गुड्स होती हैं, जिनकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, जाहिर बात है वो एक्सपेंसिव भी होंगी, और ऐसी गुड्स जिनकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती वो एक्सपेंसिव नहीं होंगी, चीप होंगी, सस्ती होंगी। तो इसमें दो कैटेगरीज बताई गई हैं, दो इनकम ग्रुप्स यहाँ पे डिस्कस किए गए हैं। सबसे पहले रिच क्लास उन्होंने डिस्कस की है। रिच क्लास के लिए जो सुपीरियर गुड्स है उसकी इलास्टिसिटी क्या होगी, लेस इलास्टिक होगी। सुपीरियर क्लास के लिए या जो रिच क्लास है आपकी, उसके लिए जो सुपीरियर गुड्स हैं उनकी इलास्टिसिटी लेस होगी, क्योंकि उनके पास इनकम है, उनके पास पावर है, उनकी परचेजिंग पावर है, तो ही वो इस चीज को परचेज करके यूटिलाइज करेंगे। तो प्राइस लेवल उनके लिए सुपीरियर गुड्स का या एक्सपेंसिव गुड्स का लेस इलास्टिक होगा। ठीक है, और जो पुअर पर्सन है इंफीरियर गुड्स को वो परचेज करेंगे क्योंकि उनकी इनकम नहीं है, इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा, महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है, इनकम नहीं है, परचेजिंग पावर कम है, तो इंफीरियर गुड्स को वो परचेज करेंगे। और इंफीरियर गुड की इलास्टिसिटी पुअर पर्सन के लिए लेस इलास्टिक होगी, और पुअर पर्सन के लिए सुपीरियर गुड की जो इलास्टिसिटी है वो क्या होगी, मोर इलास्टिक होगी। पुअर पर्सन को या पुअर क्लास को या मिडिल क्लास के जो इनकम लेवल के लोग हैं उनको वेट करना पड़ेगा कि अगर वो सुपीरियर या एक्सपेंसिव गुड परचेज करना चाह रहे हैं तो वो उनके लिए मोर इलास्टिक होगी। वो वेट करेंगे कि इन चीजों की प्राइसेस कम होंगी तो तभी वो इसे परचेज करेंगे। और रिच पर्सन के लिए सुपीरियर और एक्सपेंसिव गुड जो है वो लेस इलास्टिक होगी, मोर इलास्टिक नहीं होगी, क्योंकि उनके पास पावर भी है, पैसा भी है, वो इस चीज को परचेज कर सकते हैं, तो वो उस चीज को परचेज करेंगे चाहे वो चीज जितनी मर्जी एक्सपेंसिव है, तो उनके लिए ये चीजें लेस इलास्टिक में आएंगी। ठीक है जी मैम, ये इधर क्या नाम है, काइंडली वो पुअर परचेज के लिए भी वगैरह लेस इलास्टिक होगा इंफीरियर में, और रिच मैन रिच क्लास के लिए भी परचेजिंग पावर जो सी उसकी होगी वो कह रहा है रिमेन लेस इलास्टिक होगी, डिमांड रिमेन लेस इलास्टिक। तो ये काइंडली दोबारा अगर आप स्टार्ट में दिया हुआ सुपीरियर और एक्सपेंसिव और फिर दिया हुआ इंफीरियर और चीप। सुपीरियर गुड्स वो होती है क्वालिटी अच्छी होती है और वो एक्सपेंसिव भी होंगी। जिन चीजों की क्वालिटी अच्छी है जाहिर बात है वो एक्सपेंसिव है, और जिन चीजों की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है, जैसे आप छोटी छोटी शॉप्स पे जाते हो तो उन्होंने इतनी कोई खास क्वालिटी की चीजें नहीं रखी हुई थी तो उनकी प्राइसेस भी कम होती है। ठीक है, तो यहाँ पर वही बात वो कर रहा है कि जो रिच क्लास है वो एक्सपेंसिव टाइप्स की गुड्स परचेज करेगा। तो जब वो एक्सपेंसिव टाइप की गुड्स परचेज करेगा तो उसके लिए वो गुड्स लेस इलास्टिक होंगी। लेस इलास्टिक इलास्टिसिटी क्या था कि अगर आप प्राइसेस में थोड़ा सा भी चेंज करोगे तो डिमांड में कोई इतना ज्यादा चेंज नहीं आएगा। अब वो लेस इलास्टिक इसके लिए कैसे हैं कि अगर आप प्राइसेस में थोड़ा सा भी इजाफा कर देते हो तो रिच पर्सन को लॉ ऑफ डिमांड के मुताबिक तो वो चीज परचेज नहीं करनी चाहिए। ऐसे ही है ना, लॉ ऑफ डिमांड के मुताबिक रिच पर्सन को वो चीज परचेज नहीं करनी चाहिए क्योंकि प्राइसेस हाई हैं, उसे प्राइस कम होने का वेट करना चाहिए। लेकिन लेस इलास्टिक
वो चीजें जिनकी प्राइसेस में आप थोड़ा सा भी चेंज करते हो तो लोगों की तरफ से डिमांड में इतना कोई चेंज नहीं आता। अब रिच पर्सन की बात हो रही है, अमीर लोगों की बात हो रही है, तो मीन्स इनकम उनके पास अच्छी खासी है, पैसा है, दौलत है, उस चीज को परचेज करने की। जी मैम है, अमीर लोगों में तो है, लेकिन हाँ, मैं तो वो फिर यही उस हिसाब से देखो ना, लेकिन रिच पर्सन के पास पावर भी है, पैसा हाँ भी जी। है, दौलत भी है, उस चीज को परचेज भी करना चाह रहा है, तो वो क्यों वेट करे कि उसकी प्राइसेस कम हो, वो हाई प्राइसेस पर ही खरीद ले, उस सुपीरियर और एक्सपेंसिव चीज को परचेज करेगा। यानी कि ठीक मैम है। हम इसको और जी जी, पॉजिटिव कहेंगे, गरीब के लिए भी और अमीर के लिए भी। हाँ जी। और गरीब के लिए आप देखो, पुअर परचेज है तो वो कौन सी गुड खरीदेगा, इंफीरियर गुड खरीदेगा, घटिया क्वालिटी की जो चीजें हैं वो खरीदेगा। वो एक्सपेंसिव गुड्स को परचेज नहीं कर सकता। एक्सपेंसिव गुड को परचेज करने के लिए वो वेट करेगा कि इनकी प्राइसेस कम होंगी तो तभी वो चीजें परचेज की जाएंगी। ठीक है। जब हाई प्राइसेस होंगी वो चीजें वो परचेज नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी इनकम कितने देर पैकेज? जितनी उसकी इनकम है, उस इनकम में वो सिर्फ इंफीरियर गुड्स ही परचेज कर सकता है, सुपीरियर गुड्स परचेज नहीं कर सकता। तो उसके लिए इंफीरियर गुड लेस इलास्टिक है, और रिच पर्सन के लिए सुपीरियर गुड्स और एक्सपेंसिव गुड लेस इलास्टिक है, क्योंकि उसके पास पैसा है। वो वेट नहीं करेगा कि इन चीजों की प्राइसेस कम हो तब वो परचेज करे, वो उसी टाइम पे उसे परचेज कर लेगा क्योंकि पैसा है उसके पास। ठीक है, ठीक हो तो गया। ये प्राइस है। क्लियर हो गया यहाँ तक? यस मैम। चलो अब आ जाओ, इंपॉर्टेंस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, पेज नंबर 70 पे है। अब इंपॉर्टेंस क्या है इलास्टिसिटी की, क्यों इसको इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही है, ये बताना है। तो सबसे पहले है इलास्टिसिटी की इंपॉर्टेंस इस वजह से है कि अगर गवर्नमेंट ने टैक्सेस इंपोज करने हैं तभी वो देखेगी कि कौन सी ऐसी गुड है जिस पर जो है वो टैक्स इंपोज किया जाए, और उस पर अगर हम टैक्स इंपोज करते हैं तो हमें इनकम भी मिले। कौन सी ऐसी चीजें हैं जिन पर गवर्नमेंट टैक्स इंपोज करे और टैक्स इंपोज करने के बाद गवर्नमेंट उससे इनकम भी अर्न कर सके। एक तो ये है। सेकंड, अगर आप इंडस्ट्रियल सेक्टर या आपको इंडस्ट्री स्टार्ट कर रहे हो तो आप ये देखोगे कि कौन सी ऐसी चीज है, अगर उसकी इलास्टिसिटी, आप इलास्टिसिटी देखोगे, आप जो चीज प्रोड्यूस कर रहे हो उसकी इलास्टिसिटी मोर है या उसकी इलास्टिसिटी लेस है। ठीक है। अगर मोर इलास्टिक गुड है, आप अगर मोर इलास्टिक गुड प्रोड्यूस कर रहे हो तो आपको देखना पड़ेगा कि अगर आप अपनी प्राइसेस में थोड़ा सा भी चेंज करोगे तो आपकी डिमांड पे या आपकी जो सप्लाई है उस पर बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ सकता है। लोगों की तरफ से आपकी डिमांड, आपकी जो लोग चीज परचेज कर रहे थे वो नेगेटिविटी की तरफ भी जा सकती है, उस पर पॉजिटिव इंपैक्ट भी पड़ सकता है। तो सबसे पहले फॉर्मुलेटिंग गवर्नमेंट पॉलिसीज, गवर्नमेंट की पॉलिसीज बनाने के लिए इलास्टिसिटी जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब रोल कहाँ कहाँ प्ले करेगी? कमोडिटी टैक्सेशन पॉलिसी टू रेज द रेवेन्यू और टू कंट्रोल द प्राइसेस। अब गवर्नमेंट ने या तो प्राइसेस कंट्रोल करनी है या फिर गवर्नमेंट अपनी इनकम इंक्रीज करना चाह रही है। इनकम मतलब गवर्नमेंट अपना रेवेन्यू इंक्रीज करना चाह रही है। अब गवर्नमेंट अपना रेवेन्यू जो है वो टैक्सेस के जरिए ही इंक्रीज कर सकती है। अब गवर्नमेंट ये डिसाइड करेगी कि मोर इलास्टिक गुड पर उसे टैक्स इंपोज करना चाहिए या लेस इलास्टिक गुड पर उसे टैक्स इंपोज करना चाहिए। सेकंड पॉइंट उन्होंने दिया हुआ है ग्रांटिंग सब्सिडीज टू द इंडस्ट्री। अब गवर्नमेंट जो है वो इंडस्ट्रियल सेक्टर को सब्सिडी प्रोवाइड करना चाहती है। सब्सिडी का क्या मतलब? सब्सिडी का मतलब यह है कि गवर्नमेंट या तो उन्हें इलेक्ट्रिसिटी बिल वो गवर्नमेंट पे कर देगी या उन पर टैक्सेस कम कर दिए जाएंगे, या कोई भी जो गवर्नमेंट, या उन्हें कैपिटल जो है वो गवर्नमेंट फ्री में दे देगी, या गवर्नमेंट उन्हें कहेगी कि आपने अगर इन्वेस्टमेंट या आपने बैंक से कर्जा लिया हुआ है तो वो इस पे आप इंटरेस्ट पे नहीं करोगे। कोई भी सब्सिडी अगर गवर्नमेंट प्रोवाइड करना चाह रही है तो उसके लिए भी गवर्नमेंट देखेगी कि वो जो भी चीज की प्रोडक्शन कर रहे हैं उसकी इलास्टिसिटी क्या है। सी पॉइंट है डिटरमिनिंग प्राइस फॉर पब्लिक यूटिलिटीज। अब प्राइसेस जो है वो गवर्नमेंट ने डिटरमिन करनी है, और प्राइसेस इस तरह से डिटरमिन करनी है कि पब्लिक पर उसका पॉजिटिव इंपैक्ट पड़े, नेगेटिव इंपैक्ट ना पड़े। पब्लिक की जो यूटिलिटीज हैं वो इंक्रीज हों, सेटिस्फेक्शन लेवल उनका इंक्रीज होना चाहिए, डिक्रीज नहीं होना चाहिए। डी पॉइंट है फिक्सिंग प्राइसेस ऑफ एसेंशियल गुड्स। एसेंशियल गुड्स मतलब बेसिक नेसेसिटीज की प्राइसेस गवर्नमेंट फिक्स करना चाह रही है तो गवर्नमेंट उसकी इलास्टिसिटी को देख के डिसाइड करेगी। और डिटरमिनिंग एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ड्यूटीज। एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ड्यूटीज का मतलब जो हम टैक्स या उस पर टैरिफ पे कर रहे होते हैं, कोटा पे कर रहे होते हैं। अगर हमने बाहर से हमने कुछ बाहर भिजवाना है, एक्सपोर्ट करना है तो उस पर हमें कितना टैक्स देना होगा गवर्नमेंट को, और अगर हम बाहर से कुछ मंगवा रहे हैं उस पर हमें कितना टैक्स पे करना पड़ेगा। जी मैम ये कहाँ पर है पेज इम्पोर्टेंस ऑफ नंबर इलास्टिसिटी? 70। मैम 70 खोला हुआ, लेकिन आपने जो से तीनों पॉइंट्स पढ़ाए हैं वो उनमें से बिल्कुल भी नहीं है। ऊपर तो फॉर्मुलेटिंग लिखा गवर्नमेंट पॉलिसीज, फॉर्मुलेटिंग
गवर्नमेंट तो पॉलिसी यूजफुल इन इकोनॉमिक एनालिसिस, यस मैम, ये एनालिसिस भी, लेकिन जो सा आपने अभी थर्ड पढ़ाया है वो कहाँ पर है? और कैन कौन सा पढ़ाया है? पब्लिक यूटिलिटीज। मैम थर्ड पार्ट इसी का, इलास्टिक ऑफ डिमांड का इंपॉर्टेंस का। फोटोज मैं अभी फॉर्मुलेटिंग गवर्नमेंट पॉलिसीज कर रही हूँ, मैं नीचे नहीं गई अभी। फॉर्मुलेटिंग गवर्नमेंट पॉलिसीज नहीं है, ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, सी, डी और ई। नजर आ गए? मैम ये सो गया था, मैम ये सो गया था फिर आया। आ गया, पता चल गया? जी मैम जी। ठीक है, अब आपने जो हमने एक्सपोर्ट किया है उस पर हमें कितना टैक्स पे करना है ये भी इलास्टिसिटी के थ्रू पता चलेगा, क्योंकि अगर हम बेसिक नेसेसिटीज बाहर भेज रहे हैं तो जाहिर बात है कि बेसिक नेसेसिटीज तो सबको चाहिए होती है, तो उस पर आप जितना टैक्स पे करना चाहोगे करोगे। और इंपोर्ट ड्यूटीज आपने, हाँ, जो हमें कितनी इंपोर्ट ड्यूटीज है वो पे करनी है वो बताना है इसमें। ठीक है, तो ये गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसीज हैं जिसको फिक्स करने के लिए या डिटरमिन करने के लिए गवर्नमेंट देखती है कि इलास्टिसिटी क्या होनी चाहिए। अब गवर्नमेंट ने टैक्स इंपोज करने हैं और गवर्नमेंट ने अपना रेवेन्यू भी इंक्रीज करना है। अब जरा अपने माइक सारे म्यूट से हटा लो, अनम्यूट हो जाओ। गवर्नमेंट ने टैक्सेस इंपोज करने हैं और आपके पास दो तरह की गुड्स हैं, लेस इलास्टिक और मोर इलास्टिक। अब आप ये बताओ कि गवर्नमेंट लेस इलास्टिक गुड्स पर टैक्स इंपोज करेगी या मोर इलास्टिक गुड्स पर टैक्स इंपोज करेगी? मोर इलास्टिक। लोग हम मोर इलास्टिक चीज लेंगे। मोर इलास्टिक। लेस इलास्टिक मैम मोर इलास्टिक बाहर भेजेंगे। बाहर भेजने की बात नहीं हो रही, सिंपल आपसे क्वेश्चन हो रहा है कि गवर्नमेंट वी विल परचेज मोर इलास्टिक। अब गवर्नमेंट, यही पाकिस्तान की बात हो रही है, पाकिस्तान के वहां पर गवर्नमेंट ने टैक्स इंपोज करने हैं, गुड्स पर टैक्स इंपोज करने हैं। ठीक है, गुड्स पर टैक्स इंपोज करने हैं तो वो बेसिक लेस इलास्टिक गुड्स पर टैक्स इंपोज या मोर इलास्टिक? लेस भी होगा मैम। मोर इलास्टिक चीज हम लेंगे खुद। एक मिनट, ये जो मोर इलास्टिक चीज खुद ले रहे हैं ये जरा रीजन भी एक्सप्लेन करें। हाँ जी, कहाँ है मोर यस इलास्टिक मैम, वाला? मोर इलास्टिक वाला सही है मैम। मोर लेस इलास्टिक सही है। मोर इलास्टिक इसलिए हम लेंगे कि उसमें अप्स डाउन, जैसा कि अभी आटे में अप्स डाउन आ रहे हैं या चीनी में अप्स डाउन आ रहे हैं, तो इसलिए हम 1-2 दिन के लिए अगर राइज हो जाए तो 2-3 दिन बाद, 1 महीने बाद तो डाउन भी हो सकता है, तो इसलिए लोग ज्यादा प्रेफर करते हैं। अच्छा, हुदा कहाँ है आज? हुदा नजर नहीं आ रही मैम। उन्होंने ज्वाइन नहीं किया अभी, उन्होंने ज्वाइन नहीं किया अभी, उनका नेट ऑफ है। मैम मेरी ना बुक गुम हो गई है, काइंडली इनसे पूछ के बता दें किसके पास है पड़ी। अब अच्छा जी, मतलब बुक नहीं मिली तेरी है? अभी जिन्होंने मोर इलास्टिक की बात की, मोर इलास्टिक की जिन्होंने बात की कि आटा और चीनी बेसिक नेसेसिटीज में आते हैं या कंफर्ट्स में आते हैं? बेसिक में आते हैं मैम। बेसिक में आते हैं। बेसिक में ना, और बेसिक नेसेसिटीज की इलास्टिसिटी क्या है कोई नहीं बताएगा, यही बताएंगे जो मोर इलास्टिक की बात कर रहे हैं। हाँ जी, इसके लेस नहीं, मोर इलास्टिक है। मोर इलास्टिक है। यस, बेसिक नेसेसिटीज की इलास्टिसिटी लेस इलास्टिक होती है, कंफर्ट्स और लग्जरीज की इलास्टिसिटी मोर इलास्टिक होती है। ठीक है, बेसिक नेसेसिटीज थैंक यू मैम। लेकिन आपने इलास्टिसिटी गलत बताई है। आंसर आपका ठीक है, लेकिन इलास्टिसिटी जो है वो लेस इलास्टिक है। ये कांसेप्ट दोबारा बताएं जरा। मैं बताती हूँ। मैंने आपसे क्वेश्चन किया कि गवर्नमेंट ने अपनी इनकम इंक्रीज करनी है या गवर्नमेंट अपना रेवेन्यू इंक्रीज करना चाह रही है। ठीक है, अब गवर्नमेंट ने पब्लिक जो गुड्स परचेज कर रहे हैं, गुड्स पर टैक्स इंपोज करना है, क्योंकि डायरेक्ट टैक्स तो गवर्नमेंट को इतना मिलता नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि लोग करवा लेते हैं या लोग छूट जाते हैं, करेगी या मोर पे करेगी। तो ये जो भी थे नहीं पता, इन्होंने कहा, क्या नाम है आपका? हाफिज अब्दुल्ला? मतीन हाफिज अब्दुल मतीन।
हाफिज अब्दुल मतीन साहब ने आंसर तो ठीक दिया, लेकिन इलास्टिसिटी गलत बताई। जो बेसिक नेसेसिटीज होती हैं जैसे आटा, गंदम, चावल, फ्रूट, वेजिटेबल, आपके दूध, दही, ये सारी चीजें, इनकी जो इलास्टिसिटी होती है वो लेस इलास्टिक होती है। ठीक है, इनकी प्राइसेस में आप जितना मर्जी इजाफा करते जाओ, लोगों ने ये चीजें हर हाल में परचेज करनी है क्योंकि ये बेसिक नेसेसिटीज हैं। और मोर इलास्टिक गुड्स में मैंने आपको बताया था, जैसे टीवी है, फ्रिज है, एसी है, कार है, कुछ ऐसी चीजें जो इलेक्ट्रिक जो अप्लायंसेस होती हैं, कुछ भी जिनके लिए आप वेट कर सकते हो, जिनकी प्राइसेस अगर इंक्रीज होती है तो लोगों की तरफ से डिमांड जो है वो बहुत ज्यादा कम हो जाती है, क्योंकि लोग इसी चीज का वेट करते हैं इन चीजों को परचेज करने के लिए कि इनकी प्राइसेस कम होंगी तो तभी इन चीजों को परचेज किया जाएगा। ठीक है, तो इलास्टिसिटी जो चीजें आपने बताई हैं, आटा, गंदम, चावल, जो भी, तो इनकी इलास्टिसिटी लेस इलास्टिक है, मोर इलास्टिक नहीं है, क्योंकि ये चीजें सब लोगों ने हर हाल में परचेज करनी है। तो गवर्नमेंट जो टैक्स है वो लेस इलास्टिक गुड पर ही इंपोज करेगी। आंसर आपका ठीक था, इलास्टिसिटी आपने गलत बताई। गवर्नमेंट जो है वो लेस इलास्टिक गुड पर टैक्स इंपोज करेगी, क्योंकि गवर्नमेंट को पता है कि लोगों ने अपनी बेसिक नेसेसिटीज हर हाल में परचेज करनी होती हैं, खरीदनी होती हैं, इनके बगैर गुजारा नहीं है। गवर्नमेंट को ये पता है कि लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी बिल हर हाल में पे करने हैं, गवर्नमेंट उस पर टैक्स इंपोज करेगी। गवर्नमेंट हमारी बेसिक नेसेसिटीज पर टैक्स इंपोज करेगी क्योंकि लोगों ने ये चीजें परचेज करनी है, तो इसी के थ्रू गवर्नमेंट जो है वो ज्यादा से ज्यादा इनकम अर्न कर सकती है। डायरेक्ट टैक्सेस के थ्रू गवर्नमेंट इतनी ज्यादा इनकम अर्न नहीं कर सकती, क्योंकि डायरेक्ट टैक्सेस आपकी प्रॉपर्टी पर होते हैं, आपकी इनकम पर होते हैं, तो कुछ ज्यादा आपने इंटरेस्ट रेट को देखा और इंटरेस्ट रेट को देखने के बाद आपने डिसाइड किया कि आपने कर्जा लेना है या नहीं। एक्सचेंज रेट मतलब डॉलर की प्राइसेस देखने के बाद आप डिसाइड करोगे कि आपने बाहर से कुछ मंगवाना है या नहीं मंगवाना। किसी दूसरी कंट्री से आप कुछ परचेज करना चाह रहे हो तो उसके लिए आप पहले देखोगे कि डॉलर की क्या प्राइसेस हैं। डॉलर की प्राइसेस देखने के बाद आप डिसाइड करोगे। सिंपल थर्ड, आप अपनी लॉ ऑफ डिमांड से एग्जांपल ले है, आप शॉप पे जाओगे तो आप पहले उनसे प्राइसेस पूछोगे। प्राइस पूछने के बाद आप डिसाइड करोगे कि आपने उस चीज को परचेज करना है या नहीं परचेज करना। तो दो वेरिएबल्स प्राइस और डिमांड का रिलेशनशिप देखने के बाद आप डिसाइड करोगे आपने वो चीज परचेज करनी है या नहीं। ठीक है, उसके बाद है फॉर कंज्यूमर्स, थर्ड पॉइंट है 71 पेज पे। 71 पेज पे थर्ड पॉइंट है फॉर कंज्यूमर्स। सिंपल पीछे से पढ़ते आ रहे हो, लॉ ऑफ डिमांड में भी आपने पढ़ा है, जब प्राइसेस इंक्रीज होंगी, when the prices increase, consumer reduce their expenditure on such good that have more elastic demand। फिर से वही बात उन्होंने की कि अगर प्राइसेस इंक्रीज हो रही हैं, कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज हो रही हैं, तो लोगों की तरफ से ऐसी गुड्स जिनकी इलास्टिसिटी मोर इलास्टिक है, जैसे आपकी कंफर्ट है और लग्जरीज हैं, तो लोग उनकी डिमांड क्या कर देंगे, कम कर देंगे। उनकी डिमांड को कुछ अरसे के लिए वो कम कर देंगे और वेट करेंगे कि इनकी प्राइसेस ज्यादा कम होंगी तो तभी उसको परचेज किया जाएगा। फॉर कंज्यूमर्स, कंज्यूमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जा रहा है, आपके और मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जा रहा है कि अगर प्राइसेस इंक्रीज हो रही है, कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज हो रही है, तो हम वेट करेंगे कि हाँ इन चीजों की प्राइसेस, ऐसी गुड्स जिनकी प्राइसेस कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज हो रही हैं और वो मोर इलास्टिक भी हैं, यानी हम उनके लिए वेट कर सकते हैं, तो हम वेट करेंगे कि इनकी प्राइसेस कम होंगी तभी इसको खरीदेंगे। तो जैसे ही प्राइसेस इंक्रीज होंगी, एक्सपेंडिचर क्या हो जाएंगे हमारे, कम हो जाएंगे मोर इलास्टिक के लिए। ठीक है, लेकिन अगर बेसिक नेसेसिटीज है और उनकी प्राइसेस कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज भी हो रही हैं, तो फिर भी हमें वो चीजें हर हाल में परचेज करनी है, क्योंकि बेसिक नेसेसिटीज है, उनके बगैर गुजारा हो नहीं सकता। तो कोशिश यही होगी एक कंज्यूमर की कि इनकम उसकी इतनी है, इनकम जो है वो लिमिटेड है,
उस लिमिटेड इनकम के अंदर रहते हुए उसने बेसिक नेसेसिटीज भी परचेज करनी है और उसने कंफर्ट्स भी परचेज करनी है। बेसिक नेसेसिटीज की इलास्टिसिटी लेस इलास्टिक होती है और कंफर्ट्स की इलास्टिसिटी मोर इलास्टिक होती है। तो वो अपनी इनकम को इस तरह से यूटिलाइज करेगा कि वो इन दोनों चीजों को अगर परचेज भी कर रहा है तो उसका सेटिस्फेक्शन जो है वो ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए, कम नहीं होनी चाहिए। क्लियर हो गया? उसके बाद है फाइनेंस मिनिस्टर। फाइनेंस मिनिस्टर के लिए इलास्टिसिटी क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि इलास्टिसिटी के थ्रू ही अगर वो अपने लोगों पर टैक्स इंपोज करने चाह रहे हैं, लोगों पर उन्होंने टैक्स इंपोज करना है, तो वो इलास्टिसिटी के थ्रू ही टैक्स इंपोज कर सकते हैं। उन्हें पता होना चाहिए कि किस चीज की इलास्टिसिटी क्या है। सपोज अगर वो किसी इंडस्ट्री पर इलास्टिसिटी टैक्सेस इंपोज करना चाह रहे हैं, कोई इंडस्ट्री है उस पर उन्होंने टैक्स इंपोज करने का उनका इरादा है, तो सबसे पहले उस इंडस्ट्री की प्रोडक्ट को देखेंगे कि उस इंडस्ट्री की जो प्रोडक्ट है वो लेस इलास्टिक है या मोर इलास्टिक है। अगर उस इंडस्ट्री की प्रोडक्ट है वो लेस इलास्टिक है यानी बेसिक नेसेसिटी में आ रही है, उसकी इलास्टिसिटी लेस है, उस पर अगर हम प्राइस जितनी मर्जी इंक्रीज भी करें तो लोगों की तरफ से उसकी डिमांड पे कोई इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं होगा, तो उस पर जो गवर्नमेंट है या जो भी फाइनेंस मिनिस्टर है आपके, वो टैक्सेस ज्यादा इंपोज करेंगे। ठीक है, क्योंकि टैक्स इंपोज करने से फौरन प्राइसेस इंक्रीज हो जाती हैं और प्राइसेस इंक्रीज होंगी, और अगर लेस इलास्टिक गुड है तो प्राइस इंक्रीज होने से का उस पर कोई असर नहीं पड़ना, लोगों ने वो चीजें परचेज करनी है। और अगर मोर इलास्टिक गुड है और मोर इलास्टिक गुड पर टैक्स इंपोज किया जा रहा है, तो मोर इलास्टिक गुड में जैसे ही टैक्स इंपोज करोगे, टैक्स इंपोज करने से फौरन उसकी प्राइसेस बढ़ जाएंगी, और प्राइसेस इंक्रीज होने से लोगों की तरफ से डिमांड कम हो जाएगी, क्योंकि लोग वेट करेंगे कि इस चीज की जब प्राइसेस कम होंगी तो तभी इसको परचेज किया जाएगा। तो जो मोर इलास्टिक गुड्स है उस पर अगर गवर्नमेंट टैक्स इंपोज करेगी तो टैक्सेस कम इंपोज किए जाएंगे, और अगर टैक्सेस इंपोज करेगी भी गवर्नमेंट तो इतना ज्यादा उसे रेवेन्यू वहां से नहीं मिलेगा जितना लेस इलास्टिक गुड पर टैक्स इंपोज करने से रेवेन्यू वो हासिल कर सकते हैं। ठीक है, जिसको जहां से समझ ना आए तो वो अपना माइक जो है वो अनम्यूट करके क्वेश्चन कर सकते हैं। मैम इतना काफी है। बात है फॉर मोनोपोलिस्ट। यस मैम, बहुत है जी मैम, बहुत है। याद भी करना होता है। ये भी बहुत है पढ़ा। अभी पढ़ा क्या? 4 फाइनेंस मिनिस्टर तक आप पढ़ चुके हो, 4 पॉइंट तक, तो ये आप कल कर लेना और फिर कल हम पहले से डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। जी मैम मेरी अटेंडेंस भी लगा दीजिएगा। मैंने अभी अटेंडेंस स्टार्ट नहीं की। मैम अटेंडेंस लगा दे। किसी की आवाज है? जी जी मैम गवर्नमेंट पॉलिसीज में जो सा इसका जो से पॉइंट है, क्या नाम है, इनडिटरमिनेट एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ड्यूटीज एंड द रेट ऑफ डिवैल्यूएशन। मैम ये काइंडली डिवैल्यूएशन मतलब यानी कि कैसे ये, सर आप काइंडली इसको जरा दोबारा रिपीट कर देंगे? डिवैल्यूएशन अभी बताया है कि अगर आप एक्सपोर्ट करना चाह रहे हो या इंपोर्ट करना चाह रहे हो, आपने कोई चीज इंपोर्ट करनी है तो आप पहले क्या देखोगे कि डॉलर की प्राइसेस क्या चल रही हैं, यही देखोगे ना? हाँ जी। तो आप यही देख के डिसाइड करोगे कि अगर डॉलर की प्राइसेस कम है तो आप वो चीज मंगवा लोगे, यानी अगर वो आपकी परचेजिंग पावर में आ रही है, आपकी कुव्वत खरीद इतनी है कि आप उसको खरीद सकते हो तो आप खरीदोगे। वरना आप अगर डॉलर की प्राइसेस बहुत ज्यादा हाई है और आप उसे आपकी रेंज में नहीं है, आप नहीं खरीद पा रहे, तो आप फिर कुछ अरसे के लिए वेट करोगे। ठीक हो जाएगा। मैम रोड नंबर 35 बात कर रहा हूँ मैम। हम जिस दिन आ रही थी छुट्टी वाला, हमने छुट्टी के साथ बात की, जो हमने 5 नवंबर के बाद एडमिशन लिया था ये फाटा वाले, तो ईश्वरी ने हमें बताया कि आप लोगों को जो कि मैम है या टीचर है वो आप लोगों को जो फाटा वाले उनको वो पढ़ाएंगे, तो क्या तरीका कार होगा हमारा? वो आप मुझे अपना नंबर आप सीआर को दे दो, सीआर आपका नंबर मुझे देता है तो सारी मैं आपको बता देती हूँ। उसके लिए मुझे आपकी एक्स्ट्रा क्लासेस लेनी पड़ेंगी, तो वो आप मुझे बता दो आप लोग कितने हो, वो फिर आप मुझे मैसेज बता दो, मैसेज पे बता देना। सीआर से मेरा नंबर ले लो आप और मुझे आप मैसेज पे बताओगे, और उसके बाद फिर हम टाइम और डेट वगैरह वो सारा हम सेट कर देंगे। मैम थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। मैम जी जी मैम जो आपने पढ़ाया फॉर फाइनेंस मिनिस्टर, इस जो है टैक्सेस इंपोज करती है, लेकिन गवर्नमेंट तो ये कहती है कि हम रिच लोगों को जो है टारगेट करते हैं टैक्सेस में, तो लेकिन ये लेस इलास्टिक वालों को फिर इस तरह कैसे, इसकी समझ नहीं आई मुझे। देखो लेस इलास्टिक है तो लेस इलास्टिक गरीबों ने भी इस्तेमाल करनी है, लेस इलास्टिक गुड अमीर लोगों ने भी इस्तेमाल करनी होती है।
ठीक है। जी बेसिक नेसेसिटीज है ना, आपकी गंदम, चावल, चीनी पत्ती, जितना भी किचन में सामान है वो सारी बेसिक नेसेसिटीज में आ जाएंगी। इनकी इलास्टिसिटी लेस है, वो हर हाल में परचेज करनी है, चाहे वो अमीर है चाहे वो गरीब है। तो गवर्नमेंट को ज्यादा फायदा इसी में है कि अगर वो लेस इलास्टिक गुड पर टैक्स इंपोज करते हैं, ठीक है, तो वो ज्यादा से ज्यादा अर्निंग कर सकते हैं। ये जो आप रिच पर्सन को टारगेट करने वाली बात कर रहे हो, ये उनकी प्रॉपर्टी से रिलेटेड वो बात हो रही है कि जिन लोगों की प्रॉपर्टी ज्यादा है, जिनके पास डॉलर ज्यादा है, तो उन पर टैक्स भी ज्यादा इम्पोज किए जाते हैं, और जितना नहीं है उन पर टैक्स की रेशो कम रखी जाती है। ये उससे मैम इस बात हो रही है। क्वेश्चन का जी जी मैम जी इस क्वेश्चन का आंसर ये नहीं है जैसा कि अभी जो लेस मोर इलास्टिक चीजें होती है, जैसे कि एसी हो गई, टीवी हो गई, ये वगैरह चीजें। अभी अगर एक गरीब हुकूमत उस पे टैक्स बढ़ाए तो एक गरीब बंदा तो एसी के बगैर गुजारा कर सकते हैं, लेकिन अमीर नहीं कर सकता इसके बगैर, हाँ क्योंकि जी, वो उन चीजों के साथ आदि होते हैं। तो इसलिए अगर हुकूमत उसको टारगेट करना चाहे तो कर सकते हैं, मोर इलास्टिक के थ्रू भी रिच लोगों को कर सकते हैं, क्योंकि वो उनको एसी चाहिए, क्योंकि उनको टीवी चाहिए, उनको ये गैस चाहिए मोर मिकदार में, इलेक्ट्रिसिटी सब कुछ चाहिए गरीब की निस्बत से ज्यादा। तो इसलिए उसको तो टारगेट कर सकता है, उसके जरिए मोर इलास्टिक के थ्रू भी कर सकते हैं। कर तो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर रेवेन्यू की बात हो रही है कि गवर्नमेंट अगर टैक्स इंपोज करती है तो गवर्नमेंट जितना सोच रही है कि उतना उसे वापस मिलेगा, कि लोग इतना टैक्स वो देंगे भी, तो वो ज्यादा से ज्यादा, अगर आप पूरे पाकिस्तान को लेकर चलते हो तो पूरे पाकिस्तान में 3 तरह के लोग हैं। एक पुअर क्लास, जिनके पास इनकम इतनी ज्यादा नहीं है। एक आपकी मिडिल क्लास है, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है, जो प्राइवेट सेक्टर है, मतलब जिनको इतनी इनकम मिलती है तो उनका मतलब एंड महीना जब वो अच्छा गुजर जाता है। एक बहुत ही अमीर लोग हैं जिनके पास बहुत ज्यादा बिल्कुल दौलत है, वो हर चीज परचेज कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट ने इन तीनों क्लासों को देख के डिसाइड करना है कि आप जो है वो अगर लेस इलास्टिक गुड पर टैक्स इंपोज करते हो तो लेस इलास्टिक गुड ये तीनों क्लास वाले लोग परचेज करेंगे। ठीक है, आप हम जितने भी गरीब हैं सबने आटा, गंदम, बिल्कुल चावल, चीनी पत्ती, नमक, मिर्चें, हर चीज, ये सारी जो बेसिक नेसेसिटीज हैं ये उन्होंने परचेज करनी है। तो गवर्नमेंट अगर टैक्सेस के थ्रू पैसा ज्यादा अर्न करेगी तो वो लेस इलास्टिक गुड के जरिए ही करेगी। यानी गवर्नमेंट ने अगर ज्यादा पैसा इकट्ठा करना है तो लेस इलास्टिक गुड के जरिए होगा। मोर इलास्टिक गुड अमीर लोग परचेज करेंगे, आप और हम जैसे या जो गरीब लोग हैं वो तो वेट करेंगे ना कि प्राइसेस कम होंगी, हम तभी परचेज करेंगे, क्योंकि हम इन चीजों के बगैर रह सकते हैं, अमीर लोग नहीं रह सकते। तो कितने अमीर लोग इन चीजों को परचेज करेंगे? पूरा पाकिस्तान तो नहीं करेगा ना। पूरा पाकिस्तान तो बेसिक नेसेसिटीज है वो परचेज कर सकता है, तो वो करेंगे, और उसके थ्रू गवर्नमेंट जब वो टैक्सेस ज्यादा जितना लगाएगी, गवर्नमेंट जितना वो रिटर्न चाह रहे हैं, तो गवर्नमेंट को उसके आगे पीछे रिटर्न उतना मिल भी सकता है। आप अगर इन बेसिक नेसेसिटीज की क्वांटिटी कम भी करोगे तो कितनी कम करोगे? 1 किलो 2 किलो, इससे ज्यादा तो हम नहीं कम कर सकते ना, क्योंकि आपने पूरा महीना गुजारना होता है। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? बिल्कुल वो जो सवाल जी जी, वो जो क्वेश्चन है वो उनको मैंने बता दिया कि, और हाँ जी बिल्कुल